सिंधिया राजघराने का ताजिया गोरखी स्थित इमाम बाड़े में रखा गया। आज शाम 5 बजे परंपरागत तरीके से शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी द्वारा सहराबंदी कर सिंधिया राजवंश का ताजिया गोरखी स्थित इमाम बाड़े में रखा गया। इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की गाइडलाइन अनुसार 1 फीट का ताजिया रखा गया है। क्यों मनाते हैं मुहर्रम, जानिए क्या हुआ था करबला की जंग में इमाम हुसैन के साथ। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है, यानी कि मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। यही नहीं, मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है। क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? इमाम हुसैन और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में दुनिया भर में मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबरा मोहम्मद के नाती थे जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम के खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया में मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा ने चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। जब आया घोर अत्याचार का दौर, इसके लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुवा को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काट कर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलाया और उसको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा, मैं एक व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को न मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे ताकि हज पूरा कर सके। वहां यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात का पता हुसैन को चल गया, और लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ किसी की भी हत्या हराम है। इसलिए उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए हुसैन के हज के बजाय उसकी छोटी प्रथा उम्रा करके परिवार सहित इराक चले आ गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाइश देते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आशुर की रात कहा जाता है। गले दिन जंग में हुसैन के 72 फॉलोअर्स मारे गए। तब सिर्फ हुसैन अकेले रह गए थे, लेकिन तभी अचानक खेमे में शोर सुना। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे हाथों में उठाकर मैदान एक करबला में ले गए। उन्होंने यजीद की फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी और बेटे ने हुसैन की हाथों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इससे आशुर यानी मातम का दिन कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद की दक्षिण पश्चिम के करबला में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के तीर्थ स्थल हैं। ग्वालियर से योगेश बिसारे की रिपोर्ट। अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में एक सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल रहे, और जो महामारी का हम लोग सामना कर रहे हैं, हर सावधानी हम लोग बरतें और उस सावधानी के साथ देश और मुल्क एकता और अखंडता का संदेश देके इस महामारी से निपटारा पाके भारत का मार्ग विकास का प्रशस्त हम लोग करें। सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज़ कादरी, शहर काजी ग्वालियर। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। करबला के शहीद हज़रत इमाम हुसैन की याद में यह ताज़ियेदारी की जाती है। जैसा कि
हम सभी जानते हैं कि सिंधिया राज परिवार की जानिब से भी ताज़ियेदारी की जा रही है और ये स्टेट टाइम से ताज़ियेदारी उनकी जानिब से हो रही है। ये ताज़ियेदारी करने का मकसद उनका सिर्फ यही है कि शहर में सांप्रदायिक कौमी एकता का माहौल बना रहे। इसके लिए सिंधिया राज परिवार की जानिब से ये ताज़ियेदारी की जाती है। सवाल था जी। मंसूर बाबा, तो इसमें ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है जी कि मंसूर बाबा की सिंधिया परिवार में कोई विशेष कृपा थी। जी हाँ, मंसूर सिंधिया बाबा कौन थे? थोड़ा जीवन परिचय बताएं। देखें, इतना पास्ट में मुझे नहीं जानकारी है, मगर इतना मैं जानता हूँ कि मंसूर शाह बाबा ने सिंधिया राजवंश को ये दुआ दी थी कि आप जहाँ रहेंगे खुशहाल रहेंगे, आबाद रहेंगे। उन्हीं की दुआ है, इमाम हुसैन की दुआएं हैं सिंधिया राज परिवार के साथ, जो आज भी उनकी तरफ से राजशाही जारी जैसे है। सिंधिया जी भी आए थे, जो पीढ़ी भी उनकी आई है जी। अंदर पूजा करने की, जी, जी। और उनकी अर्चना करने के लिए। तो ऐसा बाबा के दरगाह पर क्या उनकी दरगाह है, क्या चीज़ है वहाँ पर जिसकी वो सेवा? सिंधिया ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं, मगर जितना मैं जानता हूँ कि सिंधिया राजवंश की जानिब से उनकी खिदमत को अंजाम दिया गया था। वो किसी परेशानी में थे मंसूर शाह बाबा, तो उनकी खिदमत को अंजाम दिया गया था। तो उनकी खिदमत जब उन्होंने अंजाम दी तो मंसूर शाह बाबा ने उनको दुआ दी थी। नहीं, अंदर क्या चीज़ है? दरगाह है, क्या चीज़ है? दरगाह में उनका देव स्थान है। मंसूर शाह बाबा की चप्पलें हैं, रोटी है, कुछ वस्त्र वहाँ मौजूद है जिनकी पूजा कुछ ही दिन हर वर्ष उनके उर्स के मौके पे की जाती है, क्योंकि अभी उनका उर्स कुछ 10-15 दिन बाद ही है। सर, आपका नाम क्या है? बालखंडे है। सर, ये मुहर्रम का जो मनाए जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्यों मनाए जाते हैं? सिंधिया परिवार हिंदुस्तान में एक ऐसा परिवार है जिसे हम सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल कह सकते हाँ सर, हैं। मुहर्रम त्यौहार आपने पूछा, तो ये मुस्लिम समाज का शहादत का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये प्रेरणा देता है कि समाज और मुल्क के लिए जब भी शहादत की ज़रूरत होती है तो शहादत वही लोग देते हैं जो दुनिया से और देश से सच्चा प्यार करते हैं। इसी परंपरा को सिंधिया परिवार ने आज से 150 वर्ष पूर्व से ही ये परंपरा कैलाशवासी प्रथम माधवराव सिंधिया जी ने स्थापित की। और ग्वालियर एक ऐसा शहर है जिसकी एक मिसाल हिंदुस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगी कि हिंदू राजा होने के बाद भी वो हिंदू और मुस्लिम त्यौहार समान रूप से मनाते चले आ रहे हैं। ये ताज़ियेदारी एक मिसाल के तौर पर हमें देखने को मिलती है। सर, ये सिंधिया परिवार में ये कौन सी पीढ़ी है, ये आपके पास आए हैं? ये अभी जो सिंधिया जी आए हैं वो 9वीं पीढ़ी है और 10वीं पीढ़ी अभी चूँकि अवयस्क हैं, वैसे 10वीं पीढ़ी आज की तारीख में मौजूद है। थैंक यू सर।